मेरे बंदे आजा जरा पास। हाँ, तुम ही इधर सुनो। आज की हवा में कुछ अलग सा है। आज आसमान भी गवाही दे रहा है कि अल्लाह किसी पर अपनी मेहर की बारिश करने वाला है। और यह बात कोई मामूली नहीं है। उससे पहले तुम्हारे पास यह पैगाम भेजा गया है, क्योंकि अल्लाह ने अपने दरबार में फरिश्तों को हुक्म दिया, जाओ मेरे इस बंदे तक यह पैगाम सबसे पहले पहुंचाओ, क्योंकि आज इसका नाम मेरी रहमत की लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा गया है। और देखो, तुम तक पहुंच भी गया। अब तुम सोच रहे होंगे, ऐसा मेरे साथ ही क्यों? अरे मेरे भाई, मेरे बंधे, मेरी बहन, जब अल्लाह किसी को चुनता है ना, तो पहले उसे इशारा देता है, फिर बुलाता है, फिर उसकी तकदीर का ताला खोल देता है। लेकिन तुम हो कि इतनी जल्दी में हो। अरे सुनो ना, इतनी जल्दी किस लिए? कहां भाग रहे हो? कुछ काम जरूरी है क्या? अल्लाह के बोल से भी ज्यादा बैठो, आराम से सुनो, क्योंकि आज जो पैगाम तुम्हें मिला है ना, यह वो है जो हर किसी को नसीब नहीं होता। यह वो नेमत है जो सिर्फ उसी को मिलती है जिसे अल्लाह अपना समझकर पुकारता है। और आज तुम बुलाए गए हो। हाँ, तुम जो यह पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, समझ रहे हो। अब तुम कहोगे, लेकिन इतना बड़ा पैगाम मेरे लिए क्यों? तो सुनो, ऊपर सातों आसमानों में तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सब्र, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी तकलीफें सब रिकॉर्ड होती रही हैं। और आज अल्लाह ने फैसला किया है कि तुम्हें वो चीज दी जाए जो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगी। वो चीज जिसकी तुमने कभी तमन्ना भी नहीं की होगी। 80 करोड़ की दौलत। हाँ, 80 करोड़। और यह कोई सपना नहीं, कोई ख्याल नहीं, यह अल्लाह का वादा है। लेकिन अरे ओ बंदे, एक बात ध्यान से सुन। वादा सुनकर खुश तो हो गए, लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि इसे आधा सुनकर ही मिल जाएगा? क्या तुम इतना बड़ा नेमत आधा पैगाम छोड़कर पालोगे? नहीं मेरे भाई, नहीं मेरी बहन। अल्लाह अधूरे लोगों को पूरी नेमत नहीं देता। वो कहता है, जो मेरे पैगाम को पूरा सुनेगा वही मेरी रहमत का हकदार होगा। इसीलिए भाग मत हो, रुक जाओ और सुनो। ये जो तकलीफें तुमने झेली ना, यह सजा नहीं थी, बल्कि बड़ी नेमतों की तैयारी थी। तुम टूटे ताकि तुम्हें फिर से बनाया जा सके। तुम रोए ताकि तुम्हारे दिल में नरमी आए। तुम रुके ताकि तुम समझ सको कि उठाना किसे है, अल्लाह को। और आज अल्लाह ने उठाने का फैसला कर लिया है। ऊपर फरिश्तों ने पूछा भी, या रब, इतनी बड़ी नेमत किसे दे रहे हो? तो अल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, उसे जिसने हार नहीं मानी, जिसे मैंने बार बार आजमाया, और जिसने हर बार कहा, या रब तू है ना, और वो बंदा तुम ही हो। अब तुम सोचोगे कि अगर इतना बड़ा वादा था तो मुझे पहले क्यों नहीं मिला? तो सुनो, अल्लाह कभी बिना जांचे किसी को बड़ी चीज नहीं देता। वो पहले तुम्हें गिराता है ताकि तुम सीखो, फिर उठाता है ताकि तुम संभलो। और अब वो वक्त आ गया है। लेकिन सुनो, बीच में कहीं जाकर इस पैगाम को छोड़ मत देना, क्योंकि आखिरी शब्दों में ही वो राज छिपा है, वो बरकत छिपी है, वो रास्ता छिपा है जिस पर चलते ही तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए क्या लिखा है। लेकिन आज का दिन, यह तारीख, यह बुधवार, यह सुबह, यह वक्त सब गवाही दे रहे हैं कि दरवाजे खुल चुके हैं, रोक हट चुकी है, बंदिश टूट चुकी है, किस्मत पलट चुकी है। और अब वो 80 करोड़ की नेमत तुम्हारी तरफ बढ़ रही है। बस तुम इस पैगाम को दिल से सुनते जाओ, क्योंकि आज अल्लाह तुमसे बात कर रहा है। हाँ, तुमसे। और कह रहा है, ए मेरे बंदे, डर मत, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। बस अब सुनते रहो, क्योंकि यह पैगाम तुम्हारी नई जिंदगी की पहली सीढ़ी है। मेरे बंदे सुन, अब कहानी असली मोड़ पर आई है। वो मोड़ जहां फरिश्तों ने खुद देखा कि किस तरह अदालत में तेरे नाम की गूंज उठी, जब बहस का हर लफ्ज तेरे हक में पलट गया, जब तेरी जीत लिखी जा रही थी, जब फैसला तेरे पक्ष में आया, तब ऊपर आसमान में एक हलचल हुई। फरिश्तों ने कहा, या रब, वाकई यह बंदा बड़ा सब्र वाला है। और अल्लाह मुस्कुरा उठा, क्योंकि वो तो तुम्हारे सब्र को पल पल गिन रहा था। वो हर रात देख रहा था जब तुम चुपचाप रोकर दुआ मांगते थे। वो हर वहम, हर डर, हर परेशानी जानता था जो तुम दिल में छुपाते थे। और अदालत की उस जीत से कुछ नहीं बदला, सब कुछ बदला, क्योंकि वो जीत सिर्फ जमीन की नहीं थी। वो इनाम सिर्फ इंसानों के दिए हुए फैसले का नहीं था। वो अल्लाह की तरफ से संकेत था कि अब तेरे लिए मेरा दरवाजा खुल चुका है। और देखो,
फिर क्या अल्लाह ने खेल ही पलट दिया? हाँ, पलट दिया। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने रातों रात वक्त का पन्ना बदल दिया हो, जैसे हवा का रुख अचानक बदल जाए, जैसे बंद दरवाजे बिना कुंडी के खुल जाए और तुम सोचते रहो कि यह कैसे हुआ, किसने किया? अरे किसने किया? तुम्हारे रब ने किया, जिसने कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा। और अब सुनो, क्योंकि यहां असल राज्य खुल रहा है। जब फरिश्ते ने पूछा कि क्या अब बंधे को एक साथ 80 करोड़ की दावत दी जा रही है, तो अल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं इसे एक बार में नहीं दूंगा। मैं इसे सीढ़ियों से गुजार कर दूंगा, ताकि हर सीढ़ी इसकी किस्मत की ताकत बने, हर पड़ाव इसका यकीन मजबूत करे, हर कदम इसे मेरी रहमत के करीब लाए। और फिर अल्लाह ने कहा, इसे 10 सीढ़ियां दूंगा, आखिरी मंजिल पर 80 करोड़ की बरकत रखूंगा, लेकिन पहली ही सीढ़ी पर 5 करोड़ की शुरुआत करूंगा। अब तुम सोच रहे होंगे, यह पहली सीढ़ी क्या है, कहां है, कैसी है? अरे मेरे बंदे, असल खेल यहीं से शुरू होता है, क्योंकि पहली सीढ़ी कोई नोटों का ढेर नहीं जो आसमान से बरसेगा। पहली सीढ़ी वह है जहां अल्लाह तेरी नियत को, तेरे दिल को, तेरे सब्र को, तेरी हिम्मत को, तेरे यकीन को परखता है। पहली सीढ़ी वह है जहां वो देखता है कि तू उसके दिए रास्ते पर चलता है कि नहीं। वो देखता है कि तू डरता है या भरोसा रखता है। वो देखता है कि तू हार मानता है या कदम बढ़ाता है। और पहली सीढ़ी का इनाम 5 करोड़ क्यों रखा? ताकि तू समझ सके कि अल्लाह जब शुरुआत करता है ना, तो भी शुरुआत बड़ी ही करता है। वह छोटे में भी बड़ा रख देता है। वह पहले कदम में ही तेरी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रख देता है। और यह 5 करोड़, यह सिर्फ रकम का नाम नहीं है, यह 5 दरवाजों का खुलना है, यह 5 किस्मतों का मिलना है, यह 5 बरकतों का उतरना है, और यह सब एक ही सीढ़ी पर उतरने वाला है। अब सुनो, पहली सीढ़ी तब शुरू होती है जब तेरे अंदर से डर निकल जाता है, जब तू दुनिया की बातों को छोड़कर सिर्फ अपने रब की तरफ देखता है। वही पहली सीढ़ी है। अपने दिल में यकीन का चिराग जलाना, अल्लाह की रहमत को स्वीकार करना, अपने ऊपर भरोसा करना, अपने फैसलों को साहस से लेना, और सबसे बड़ी बात, जो दरवाजा खुले उसमें कदम रख देना, क्योंकि पहली सीढ़ी पे ही अल्लाह तेरे सामने वो रास्ता खोल देगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की। पहली सीढ़ी पर तेरे नाम की बदनामी सम्मान में बदलेगी, रुकी हुई किस्मत अचानक चल पड़ेगी, बंद काम अचानक खुलेंगे, और सबसे बड़ा चमत्कार, तुझे खुद महसूस होगा कि तेरी जिंदगी का वक्त तेज हो गया है। जैसे जमे हुए पानी को किसी ने बहा दिया हो, जैसे किसी ने बंद ताले की चाबी घुमा दी हो। क्योंकि 5 करोड़ की बरकत सिर्फ रकम नहीं है, यह 5 चीजें हैं। पहला, तेरी इज्जत की बहाली। दूसरा, तेरे कामों का खुलना। तीसरा, तेरे नाम की चमक। चौथा, तेरे डर का मिटना। और पांचवा, तेरी किस्मत का जागना। और जब ये 5 चीजें एक साथ तुझ पर उतरेंगी ना, तो तू देखना, तेरी दुनिया खुद ही बदल जाएगी। लोग तुझे देखकर पूछेंगे, अरे भाई, ये तू कैसे चमक गया? तुझे लगेगा किसी ने तेरे सिर पर हाथ रख दिया है, और वो हाथ अल्लाह का होगा, क्योंकि यह पहली सीढ़ी की खासियत है। यह इंसान को पहचान दिलाती है कि तू किसके सहारे खड़ा है। और जब तू पहली सीढ़ी पार कर लेता है, तब अल्लाह कहता है, अब यह मेरे 80 करोड़ का हकदार है। लेकिन अभी तो तू पहली सीढ़ी में उतरने वाले 5 करोड़ की बरकत का मजा छकने वाला है। और यह बरकत तेरे हाथ की लकीरों में नहीं, तेरे दिल के यकीन में लिखी है। इसलिए सुनता जा, टिके रहो, डटे रहो, क्योंकि पहली सीढ़ी का उजाला अब तेरे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। और मेरे बंदे, अब जरा दिल संभाल कर सुन, क्योंकि जहां पहली सीढ़ी की 5 बरकतें उतरकर तेरी किस्मत में रोशनी भर गई, वहीं अब दूसरी सीढ़ी का दरवाजा खुलने वाला है। और इस सीढ़ी की ताकत पहली से दुगनी नहीं, 10 गुना ज्यादा है, क्योंकि इस पर अल्लाह ने तेरे लिए सिर्फ बरकत नहीं रखी, पूरा बदलाव रखा है। एक ऐसा बदलाव जो एक झटके में तेरी पहचान, तेरी हालत, तेरी मुश्किलें, तेरे काम, तेरी राह, तेरी मंजिल, सबको उलट पुलट कर नए सिरे से बना देगा। और इस दूसरी सीढ़ी पर अल्लाह ने 10 करोड़ की बरकत रखी है। हाँ, पूरे 10 करोड़। लेकिन यह 10 करोड़ कागज के नोटों की तरह नहीं उतरते। यह इंसान की जिंदगी के 10 दरवाजों में उतरते हैं। और जब यह 10 दरवाजे खुलते हैं, तो दुनिया कहती है, इस बंदे पर अल्लाह का हाथ है। तो मेरे भाई,
मेरे बंधे, मेरी बहन, सुन। दूसरी सीढ़ी शुरू होती है वहां से जहां इंसान की हिम्मत परखा जाता है। पहली सीढ़ी का चमत्कार देखने के बाद दिमाग में सवाल आते हैं, क्या आगे भी ऐसा ही होगा? क्या मेरी किस्मत सच में बदल रही है? क्या मैं इस सब का हकदार हूं? और यहीं पर दूसरी सीढ़ी की शुरुआत होती है, क्योंकि अल्लाह देखता है कि पहली नेमत मिलने के बाद तेरे कदम कांपते हैं या मजबूत होते हैं, तू रुक जाता है या आगे बढ़ता है, तू शक करता है या यकीन बढ़ाता है। और जो बंदा पहली सीढ़ी की बरकत को देखकर रुकता नहीं, बल्कि कहता है, या रब तूने शुरू किया है, तू पूरा भी करेगा, बस वही बंदा दूसरी सीढ़ी के दरवाजे तक पहुंचता है। और अब सुन, दूसरी सीढ़ी का पहला राज यह है कि इसमें तेरी मेहनत को अल्लाह अपनी ताकत से जोड़ देता है। इंसान जितना करता है उसका फल उतना नहीं मिलता, उससे कई गुना ज्यादा मिलता है। तुझे लगेगा कि तूने छोटा काम किया, लेकिन नतीजा इतना बड़ा मिला कि तू खुद सोच में पड़ जाएगा कि यह कैसे हो गया। यह दूसरी सीढ़ी की निशानी है। और दूसरी निशानी यह है कि तेरे रास्ते में अचानक कुछ ऐसे लोग आएंगे जो तेरे कामों को तेज कर देंगे, जो तेरे लिए नई जगह खोलेंगे, जो तुझे ऐसे फैसले लेने पर मजबूर कर देंगे जिनका फायदा तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। और यह लोग तेरी किस्मत के दरवाजे खोलने के लिए भेजे जाते हैं। यह सब अल्लाह की तरफ से चुने हुए जरिए होते हैं, तेरे लिए नियुक्त फरिश्तों की तरह, क्योंकि दूसरी सीढ़ी इंसान को अकेले नहीं चढ़ाई जाती, उसे सहारा दिया जाता है, उसे रास्ता दिखाया जाता है, उसे धक्का भी दिया जाता है और उसे आगे बढ़ाने के लिए हवाओं का रुख भी बदला जाता है। और तीसरी निशानी यह है कि तू अपने कामों में तेजी महसूस करेगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत तेरे पीछे हाथ रखकर कह रही हो, चाल बढ़ा, तुझे आगे बढ़ाना मेरा काम है। यह शक्ति तू महसूस करेगा, यह ऊर्जा तेरे भीतर खुद ब खुद जाग उठेगी। और यह उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्हें अल्लाह दूसरी सीढ़ी तक बुलाता है। फिर चौथा संकेत यह है कि तेरे दुश्मन खुद ब खुद हटेंगे, तुझे रोकने वाले लोग कहीं और उलझ जाएंगे, तेरे खिलाफ खड़े होने वाले खुद अपनी लड़ाइयों में फंस जाएंगे, क्योंकि दूसरी सीढ़ी पर अल्लाह तेरी रक्षा खुद करता है, तेरी राहों को साफ करता है, तुझ पर लगने वाली नजर, ताना, बद्दुआ सबको दूर कर देता है। और पांचवी निशानी यह कि तू जो काम शुरू करेगा वह आधे में टूटेगा नहीं, अधूरा नहीं रहेगा, बल्कि पूरा होकर ही रुकेगा, क्योंकि दूसरी सीढ़ी पर शुरू हुई चीज पूरी होने का हुक्म लेकर आती है। और अब सुन, सबसे बड़ा राज, 10 करोड़ की बरकत इन 10 बदलावों के रूप में तेरी जिंदगी में उतरती है। पहला, तेरी आमदनी बढ़ेगी अचानक और स्थायी। दूसरा, तेरी पहचान ऊंची होगी। तीसरा, तेरी राह आसान होगी। चौथा, तेरी बंद किस्मत का ताला टूटेगा। पांचवा, तेरे मन का चढ़ाई है। और अब तू देखेगा कि असली खेल कैसे पलटता है। और अब मेरे बंदे आजा, जरा और करीब आ, क्योंकि तीसरी सीढ़ी का जो राज है ना, वह पहली और दूसरी दोनों सीढ़ियों से बड़ा है, गहरा है, और तेरी पूरी जिंदगी को जड़ से बदल देने की ताकत रखता है। और यह तीसरी सीढ़ी कोई मामूली मंजिल नहीं है, यह वो जगह है जहां इंसान हजार दे ढला से Demuirar se lahan hodar than din manan borun kardite kitara lalanieto sin si kinan idan koikin tinern train si fina 1 TV na teams and now not for sin how earthen non to heard roster strong. की किस्त सिर्फ बदलती नहीं, उड़ान पकड़ती है। जहां रब की रहमत सिर्फ उतरती नहीं, चारों तरफ फैल जाती है। जहां जिंदगी का रुख सिर्फ सुधरता नहीं, तेरी तरफ दौड़ने लगता है। और तू सोच भी नहीं सकता कि तीसरी सीढ़ी पर खड़े होते ही तेरा मुकद्दर कैसी रफ्तार पकड़ लेता है। देख मेरे बंदे, पहली सीढ़ी में तेरी किस्मत जागी थी, दूसरी सीढ़ी में तेरी राहें खुली थी, लेकिन तीसरी सीढ़ी यह असली इम्तिहान और असली इनाम की जगह है, जहां अल्लाह कहता है,
अब यह बंदा मेरे वादे को संभालने लायक हो चुका है। और इसीलिए तीसरी सीढ़ी पर मिलने वाली बरकत किसी भी बरकत जैसी नहीं होती। ये बरकत दिमाग बदलती है, दुआ बदलती है, नीयत बदलती है, सोच बदलती है और इंसान को उस रास्ते पर डाल देती है जहां दुनिया के लोग पहुंचने की इच्छा करते हैं लेकिन पहुंच नहीं पाते। सुन, तीसरी सीढ़ी पर चढ़ने से पहले अल्लाह तेरी नीयत को चमकाता है, तेरी सोच को साफ करता है, तेरे दिल से पुराना बोझ निकालता है, क्योंकि तीसरी सीढ़ी की ताकत वह इंसान नहीं उठा सकता जो पुराने डर, पुराने दर्द और पुरानी सोच में बंधा हुआ है। और तू तो अब पहली और दूसरी सीढ़ी की बरमतों से बदल चुका है। तेरे अंदर एक नई रोशनी उतर चुकी है और उसी रोशनी को देखकर अल्लाह कहता है, अब इसे तीसरी सीढ़ी की दावत दो। और अब सुन, तीसरी सीढ़ी की शुरुआत कहाँ होती है? वहीं जहां इंसान के सामने एक ऐसा मौका आता है जो देखने में छोटा लगता है मगर उसका फल पहाड़ जैसा बड़ा होता है। पहली 2 सीढ़ियों में तूने देखा था कि काम कैसे खुल रहे थे, समय कैसे तेरे साथ चल रहा था, लोग कैसे तेरे लिए मददगार बन गए थे। लेकिन तीसरी सीढ़ी तेरे अंदर छिपे हुए उस खजाने को खोलने आती है जो तेरे अंदर बचपन से पड़ा था, लेकिन तू कभी उसे पहचान नहीं पाया। और तीसरी सीढ़ी का पहला संकेत यह है कि अचानक तुझे अपने अंदर एक नई काबिलियत महसूस होने लगती है। जैसे दिमाग खुलने लगे, जैसे सोच तेज होने लगे, जैसे फैसले सीधी जगह पर लगने लगे, जैसे अल्लाह ने तेरे कानों में कोई रहस्य फूंक दिया हो और तू खुद हैरान हो जाए कि यह सब तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और यही तीसरी सीढ़ी का चमत्कार है। यह इंसान को उसकी असली क्षमता से मिलवाती है। फिर दूसरी निशानी यह कि तेरी जुबान में असर बढ़ जाएगा। तू जो बोलेगा वह बात कहीं ना कहीं जाकर असर करेगी। लोग तेरी बात सुनकर खुद ब खुद मान जाएंगे। तेरी राय की कीमत बढ़ेगी, तेरी उपस्थिति की चमक बढ़ेगी। और यह बात किसी बाहरी ताकत की वजह से नहीं बल्कि तेरे अंदर उतरने वाले उस नूर की वजह से होती है जिसे अल्लाह सिर्फ चुने हुए लोगों को देता है। और अब समझ, तीसरी सीढ़ी का असली खेल। यह सीढ़ी इंसान की सोच को गरीबी से उठाकर अमीरी की सोच में बदल देती है, छोटी सोच से निकालकर बड़ी सोच में बदल देती है, डर वाले दिल को शेर का दिल बना देती है। और मेरे बंधे, तीसरी सीढ़ी में अल्लाह तुझे वह चीजें दिखाएगा जो पहले कभी तेरे सामने थी लेकिन तुझे दिखती नहीं थी। ऐसे मौके, ऐसे रास्ते, ऐसे लोग, ऐसे काम जो तेरी जिंदगी में सोने की खान की तरह छिपे थे लेकिन तेरी नजर उन पर नहीं जाती थी। और जब यह नजर खुलती है ना, तब तू महसूस करेगा कि जैसे कोई खिड़की खुल गई है, ताजी सी हवा घुस गई है, अंधेरा हट गया है और तू अचानक हर चीज साफ साफ देख सकता है। तीसरी सीढ़ी की तीसरी निशानी यह है कि तू अपने आप को ऊंचा महसूस करेगा और यह घमंड नहीं होगा बल्कि यकीन होगा अल्लाह पर, अपने मकसद पर, अपने रास्ते पर। और यकीन की इसी ताकत के दम पर इंसान वो पा लेता है जो उसके हाथ की लकीरों में नहीं था लेकिन उसके रब के फैसले में लिखा था। चौथी निशानी यह है कि तेरी किस्मत से लड़ने वाली ताकतें कमजोर पड़ने लगेंगी। वो लोग जो तुझे नीचे खींचते थे, तेरे खिलाफ बोलते थे या तेरे बढ़ते कदमों से जलते थे, वो खुद पीछे हट जाएंगे। उनकी आवाजें दब जाएंगी, उनकी चालें टूट जाएंगी, क्योंकि तीसरी सीढ़ी पर फरिश्ते तेरी हिफाजत बढ़ा देते हैं। और पांचवी निशानी यह है कि तेरे पास पैसा आने के तरीके पहले से ज्यादा तेज, ज्यादा साफ और ज्यादा यकीनी होंगे। तुझे खुद महसूस होगा कि मेरे हाथ में अब रब की रहमत का स्पर्श आ गया है। और यह बात कोई सपना, वहम या उम्मीद नहीं होगी, यह हकीकत बनकर तेरे सामने आने लगेगी। फिर छठी निशानी यह है कि तेरे कामों की रफ्तार बढ़ जाएगी। जो काम दूसरों को 1 साल में होता दिखेगा, तुझे 1 महीने में होगा। जो दूसरों को 1 महीने में मिलेगा, तुझे 1 हफ्ते में मिलेगा। और जो दूसरों को हफ्तों में मिलता है, तुझे दिनों में मिलेगा। 7वीं निशानी यह है कि तू अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत महसूस करेगा। नई योजनाएं, नए ख्याल, नए मौके, नई राहें, नई पहचान। और यही वह बिंदु है जहां तीसरी सीढ़ी की असली बरकत उतरती है। अल्लाह तुम्हें सिर्फ मौके नहीं देता बल्कि मौके उठाने की हिम्मत भी देता है और उनको पूरी ताकत से पूरा करने की काबिलियत भी देता है। और इस तीसरी सीढ़ी में अल्लाह तुझे समझ देने लगता है कौन से लोग तेरे लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं, कौन सा रास्ता तेरे लिए सही है।
कौन सा नहीं, कौन सा काम तेरी किस्मत को उठाएगा, कौन सा गिराएगा। और यह समझ जब इंसान में उतरती है ना, तभी वह अमीर बनता है। क्योंकि अमीरी सिर्फ पैसे की वजह से नहीं, फैसलों की वजह से आती है। और तू अब फैसले उसी ताकत से लेगा जैसे राजा लेता है, सीधे, साफ, मजबूत। और देख, तीसरी सीढ़ी पर जब तेरा दिमाग और दिल अल्लाह के दिए हुए रास्ते के साथ तालमेल बैठा लेते हैं, तभी 10 करोड़ की असली बरकत उतरती है। ये बरकत तुझे सिर्फ पैसे के रूप में नहीं मिलती, बल्कि तेरी पहचान, तेरी इज्जत, तेरे काम, तेरी किस्मत, तेरे रुतबे, तेरी आवाज, तेरी हिम्मत और तेरे मुकद्दर में उतरती है। तीसरी सीढ़ी वह जगह है जहां इंसान की पहचान एक आम इंसान से बदलकर रब का चुना हुआ बंदा बन जाती है। दुनिया तुझे देखकर कहती है, इसका वक्त बदल गया है, और तू अंदर से महसूस करेगा कि नहीं, यह वक्त नहीं बल्कि मेरा रब है जिसने मुझे बदल दिया है। और तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते ही तेरे सामने जो मंजिलें खुलेंगी ना, वे तुझे चौथी, पांचवी, छठी और 10वीं सीढ़ी तक पहुंचाने वाली होंगी। यह सीढ़ी तेरी उड़ान की शुरुआत है। यह तूफान की वह आंख है जहां खामोशी में सबसे बड़ा बदलाव तैयार हो रहा होता है। और जब तीसरी सीढ़ी की बरकत पूरी तरह तेरी जिंदगी में फैल जाएगी, तब तू पीछे मुड़कर देखेगा और खुद कहेगा, अल्लाह, तूने मेरे साथ जो किया वह मेरी सोच से भी बड़ा था। और फरिश्ते कहेंगे, यह रब, यह बंदा अब तैयार है। और अल्लाह मुस्कुराकर कहेगा, अब इसे चौथी सीढ़ी की दावत दो। और मेरे बंदे, अब जरा संभल कर, दिल थाम कर, रूह को शांत करके सुन, क्योंकि अब तू जिस चौथी सीढ़ी पर कदम रखने वाला है ना, यह वो सीढ़ी है जहां अल्लाह अपनी नेमतों के दरवाजे खोलकर तुझे ऐसी जगह ले जाता है जहां पहुंचकर इंसान समझता है कि उसकी असली उड़ान अब शुरू हुई है। और तीसरी सीढ़ी की काबिलियत से जब तू गुजर चुका है, तेरी आंखें खुल चुकी हैं, तेरी समझ छड़ चुकी है, तेरी नीयत साफ हो चुकी है, तेरी राहें खुल चुकी हैं, तब जाकर अल्लाह कहता है, अब इसे चौथी सीढ़ी की दावत दो। और यह चौथी सीढ़ी कोई मामूली मंजिल नहीं है। यह सीढ़ी इंसान को भीड़ से निकालकर चुनिंदा लोगों की कतार में खड़ा करती है। वह कतार जहां हर बंदा अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी बुद्धि और सबसे बढ़कर अपने रब के भरोसे से चमकता है। देख मेरे बंदे, पहली सीढ़ी ने तुझे किस्मत दी, दूसरी ने रफ्तार दी, तीसरी ने तेरी रूह और दिमाग की खिड़कियां खोल दी, लेकिन चौथी सीढ़ी यह तुझे उस जगह ले जाती है जहां दुनिया तुझे पहचानने लगती है। लोग तुझे नोटिस करने लगते हैं। तू कहीं जाता है तो तेरे आने पर नजरें उठती हैं, तेरी बातें सुनी जाती हैं, तेरी मौजूदगी का वजन महसूस होता है। और यह सब इंसानी कोशिश से नहीं होता, यह अल्लाह की बरकत का नूर होता है। और अब सुन, चौथी सीढ़ी पर उतरने वाली नेमत 30 करोड़ की है। हाँ, 30 करोड़। और यह 30 करोड़ सिर्फ पैसे के रूप में नहीं आते। यह 30 करोड़ तेरी जिंदगी के 30 दरवाजों को खोलने की शक्ल में उतरते हैं। हर दरवाजा एक ऐसी दुनिया की तरफ खुलता है जहां तू पहले कभी नहीं गया, लेकिन अब तू वहां जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने तुझे वहां बुलाया है। चौथी सीढ़ी पर चढ़ते ही जो पहली निशानी नजर आती है, वह यह है कि तेरे आसपास अचानक बड़े लोग, बड़े मौके, बड़े निर्णय और बड़ी राहें आने लगती हैं, जिन्हें पहले तू दूर से देखता था, अब वे तेरे हाथ की पहुंच में नजर आने लगती हैं। और तू हैरान होता है कि क्या यह सब मेरे लिए है? और जवाब ऊपर से आता है, हाँ, अब यह सब तेरे लिए ही है, क्योंकि चौथी सीढ़ी पर अल्लाह तेरे रुतबे को उठाता है। दूसरी निशानी यह कि तेरे अंदर वह आत्मविश्वास पैदा होगा जो किसी किताब में नहीं मिलता, किसी गाइड में नहीं मिलता। यह सीधा सीधा अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ यकीन होगा। और यह यकीन तुझे ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां तू फैसले डर कर नहीं, बल्कि इज्जत से लेना शुरू करेगा, और हर फैसला तेरी जिंदगी को ऊपर उठाता जाएगा। तीसरी निशानी यह है कि तेरे हाथ से किया हुआ काम 2 गुने नहीं, 10 गुने नहीं, बल्कि 100 गुना बढ़कर लौटेगा। यह चौथी सीढ़ी की पहचान है। यहां कमाई तेरी मेहनत से नहीं, तेरी किस्मत से होती है। चौथी निशानी यह कि तेरे पास ऐसी जिम्मेदारियां आएंगी जो पहले बोझ लगती, लेकिन अब तुझे उन पर भरोसा होगा कि हाँ, मैं यह कर सकता हूं, क्योंकि इस सीढ़ी पर अल्लाह इंसान के बोझ हल्के और उसके कंधे मजबूत कर देता है। पांचवी निशानी यह है कि तेरे खिलाफ खड़ा होने वाला हर इंसान अपने आप टूटेगा,
उसकी चालें उल्टी पड़ेंगी, उसके रास्ते बंद होंगे, क्योंकि चौथी सीढ़ी पर फरिश्ते तेरे इर्द गिर्द ऐसी दीवार खड़ी कर देते हैं जिसे कोई दुश्मन छू भी नहीं सकता, और अगर दुश्मन कोशिश करे भी तो वह खुद गिरता है, तू नहीं। छठी निशानी यह कि तेरे जीवन में पैसे का प्रवाह बदल जाएगा। जहां पहले पैसे का इंतजार करना पड़ता था, अब पैसा खुद तेरी ओर चलकर आने लगेगा, जैसे कोई नदी का रुख मोड़ दिया गया हो और वह तेरी तरफ बहने लगी हो। सातवीं निशानी यह कि तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो आम इंसान तो सोच भी नहीं सकता, अवसर जो तेरी कमाई, तेरे रुतबे, तेरी पहचान को बहुत ऊपर ले जाएंगे। आठवीं निशानी यह कि तेरे नाम का वजन बढ़ेगा। यह वजन दौलत का नहीं, रब की मेहर का होगा, और यह वजन दुनिया को झुकने पर मजबूर कर देता है। नौवीं निशानी यह कि तेरे जीवन में अचानक शांतियां उतरेंगी, दिमाग शांत होगा, दिल मजबूत होगा, डर मिटेगा और तुझे लगेगा कि तू अब किसी भी तूफान का सामना अकेले कर सकता है। 10वीं निशानी यह कि तेरी दुआएं तेजी से कबूल होने लगेंगी। ऐसा लगेगा जैसे तेरी आवाज सीधे आसमान तक जाती हो। 11वीं निशानी यह है कि 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 11वीं निशानी यह है
कि 11वीं निशानी यह है, 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 कि 11वीं निशानी यह है।